जैसे ही अंधेरा हो जाता था, ठंड बढ़ना शुरू हो जाती थी। हर दिन की तरह रात के करीबन 8 बज रहे थे। शारदा अपनी मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी हुई थी, जो कि घर के बाहर था। वहाँ आग जल रही थी। वहाँ पे शारदा की 2 पोतियां भी थी, जिनका नाम था भाव्या और मैत्री। वो भी आग के मजे ले रही थी। वो दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। दादी, अगर हम आग के सामने बैठते हैं, हमें गर्माहट महसूस होगी। हमें फिर बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। हाँ दीदी, तुमने बिल्कुल सही कहा। जैसे ही हम आग के पास आए, सारा ठंड गायब हो गया। हम जैसे गरीब को ये आग चावल देती है, सब्जी बना के देती है, गर्म पानी देती है, रोटी देती है और ठंड में गर्माहट भी देती है। वो तो ठीक है दादी, अब क्रिसमस आने वाला है, वो हम अपने घर में कैसे मनाएंगे? हम गरीब लोग हैं बेटा, हमारी किस्मत में कहा कि हम त्योहार या जश्न मनाएं, उसके लिए पैसे भी लगते हैं। ऐसी बात है तो फिर हम क्रिसमस नहीं मना पाएंगे दादी माँ। नहीं बेटा, पर ये बताओ, रविवार को तुम और तुम्हारी बहन क्या करोगी? थोड़ी देर हम खेलेंगे, फिर हम थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, पड़ोस की गौरी के घर जाके थोड़ी देर टीवी देखेंगे, फिर लौट के आके खाना खा के सो जाएंगे। उस दिन भी स्कूल की छुट्टियां है, तो रविवार को जो करती हो वही चीज उस दिन भी कर लेना। जब शारदा ऐसा कह ही रही थी, तभी अनामिका, जो नौकरानी का काम करती थी, वो लौट आती है और आके आग के पास बैठती है। ये क्या बहू, तुम खाली हाथ आई आज? किसी ने कोई बचा हुआ खाना नहीं दिया क्या? नहीं सासू माँ, आपने घर पे खाना नहीं बनाया? नहीं बहू, मुझे लगा तुम कुछ खाना ले आओगी, वही खा के हम सब सो जाएंगे, इसीलिए कुछ नहीं पकाया। अरे सासू माँ, फिर तो बच्चे भूखे होंगे। अरे वो सुमन के घर से तुम सूखा बिस्किट लाई थी ना, वही खाकर अभी पानी पिए हैं। बच्चे, जब माँ पूछ रही है तो जवाब देना चाहिए ना, उसे लगेगा कि मैं खाली हूँ। बताओ कि तुम लोगों ने ही खाया है। इसमें सोचने का क्या है दादी, आपने 2 बिस्किट मुझे और 2 बिस्किट बहन को दिया और बाकी पूरा पैकेट खुद खा ली। बताओ ना बहन। फिर वो शरारत भरी चिट्ठी काटती है अपनी बहन को। उसकी बहन इशारा समझते ही कहने लगती है, हाँ दादी, जब मैंने और बिस्किट मांगा तो आपने कहा मेरा शरीर बड़ा है, मुझे ज्यादा भूख लगती है, इसीलिए आपने पूरा पैकेट का बिस्किट अकेले ही खा लिया, और अभी आप कह रही है कि हमने बिस्किट खाया है। इस तरह से वो दोनों शारदा को चिढ़ाने लगती है। शारदा का मुंह बन जाता है। अनामिका समझ जाती है कि उनकी बेटियां दादी को चिढ़ा रही है। ये देखकर अनामिका कहती है, बच्चे, मैं अपनी सासू माँ को जानती हूँ, तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं नहीं मानने वाली। अभी हम 3 वक्त खा रहे हैं। एक वक्त था जब 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था, तब तुम लोग मेरे पेट में थे। मेरी सासू माँ खुद ना खा के मुझे खाना खिलाती थी। ऐसी है मेरी माँ। ये सुनकर शारदा की आंखें भर आती है। भाव्या और मैत्री जाके दादी को प्यार से पप्पी देती है। ये देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। चाहे कितना भी चूम लो, क्रिसमस मनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। वैसे वो हमारा त्योहार भी तो नहीं है। ये आप गलत कह रही है माँ जी। हम सब भारतीय हैं। जैसे जात विचार ना करके हम तिरंगे को सब सम्मान करते हैं, वैसे हर उत्सव को हमें मिलकर सम्मान करना चाहिए। त्योहार आंखों में आंसू या तकलीफ नहीं, सबकी जिंदगी में खुशियाँ और आनंद लेकर आती है। हाँ बहू, मैं तो बड़ी हूँ, बच्चों के सामने मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। देखो बच्चों, हो सकता है कि हम त्योहार ना मना पाए, पर सभी का सम्मान जरूर करना, चाहे कोई भी संप्रदाय हो। किसी को ना कष्ट देना, ना किसी को घृणा करना। पर माँ, ये तो सिर्फ हम जैसे गरीबों के साथ होता है, पर अमीर लोगों के साथ नहीं। तुम्हारे पास पैसे हो या ना हो, ये सबके ऊपर लागू होता है। फिर माँ, काजल जो बहुत अमीर है, वो मेरे साथ और दीदी के साथ बुरा बर्ताव क्यों करती है? पैसे स्थायी नहीं है, दोस्ती, प्यार, बंधन ये असली है। बहन ने सही कहा माँ। जब मैं और बहन स्कूल जा रहे थे, उसने हमें एक पेड़ के नीचे रोक लिया और हमारा मजाक उड़ाने लगी। कहने लगी कि अमीरों की तरह गरीब कभी भी कोई त्योहार नहीं मना सकता। क्या ये सच है माँ? देखो बच्चे, भले ही हमारे पास पैसे ना हो, हमारे पास अच्छा दिल है, प्यार है, मुस्कुराना जानते हैं, बात करना जानते हैं। और जहाँ तक क्रिसमस मनाने की बात रही, हम कैसे मनाएंगे, ये सब ईश्वर की कृपा है। ये सब छोड़ो बहू, बहुत भूख लगी है, चावल सब्जी बनाओ। ठीक है सासू माँ, आप आधा घंटा रुकिए, मैं खाना पका के ले आती हूँ। फिर हम खाना खाते खाते इस विषय में चर्चा करेंगे। फिलहाल शांति से बैठिए जरा।
ऐसा कह के अनामिका घर में ही एक डब्बे के पास जाती है। वहाँ से थोड़ा चावल लेती है, उसे अच्छे से धोकर उसे आग में चढ़ा देती है। फिर बैठ के सब्जियां काटने लगती है। तब तक शारदा बच्चों के साथ हंसी मजाक बातचीत करती है। आधे घंटे के अंदर अनामिका का सब्जी चावल बनके तैयार हो जाता है। फिर चूल्हे के पास बैठकर सब खाते हैं। अनामिका जाके सोने के लिए सबका बिस्तर लगा देती है। एक बिस्तर में अनामिका और मैत्री, दूसरे बिस्तर पे भव्या और शारदा सो जाती है। अगला दिन था क्रिसमस का। अनामिका कुएं के पास बैठकर कपड़े धो रही थी। शारदा चेयर पे बैठ के रेडियो में पुराने दिनों के ईसा मसीह के गाने आ रहे थे, वो गाने सुन रही थी। तभी एक कार आके उनके घर के सामने रुकती है। उस गाड़ी की आवाज सुन के सभी उसी दिशा में देखने लगे। उस गाड़ी से कावेरी उतरी, अपनी बेटी काजल को साथ लेके। वो दोनों उनके घर आए। अमीर कावेरी को देखकर अनामिका जल्दी से अपनी कुर्सी बढ़ा दी उसे बैठने के लिए। कावेरी बैठ जाती है। मैडम, आप हमारे यहाँ? क्यों, मैं आ नहीं सकती क्या? इतने दिनों से तुम मेरे यहाँ काम करती हो, तो मैंने सोचा इस बार क्रिसमस क्यों ना तुम्हारे यहाँ मना लूं। काजल, अपने दोस्तों को बुलाओ। ठीक है माँ। भव्या, मैत्री, मेरे पास आओ। काजल के बुलाने पे भव्या और मैत्री दोनों उसके पास जाती है। फिर एक दूसरे से हाथ मिलाती है। सॉरी, अब से हम दोस्त हैं। अब से मैं तुम लोगों का कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगी और आज हम मिलके सब क्रिसमस मनाएंगे। ऐसा कहकर फिर वो मिलकर पूरा घर सजाते हैं। घर के सामने एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री लगाते हैं और सामने एक स्टार भी लगाते हैं। अब अनामिका के घर में त्योहार का माहौल बन चुका था। काजल बैग में कपड़े ले आकर भव्या और मैत्री को दिया। अनामिका और बच्चों ने नए नए कपड़े पहने और सभी मिलके एक साथ क्रिसमस खूब एंजॉय किया। धर्मापल्ली गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। हाल फिलहाल में ही उसके पति प्रसाद की मृत्यु हुई थी। इस वजह से वो इतना रोई कि वो अपनी दोनों आंखों की रोशनी भी खो दी और एक नेत्रहीन व्यक्ति बन गई। बेटा रमेश व्यवसाय के कारण दूसरे देश में रहता था, पर बहू अनामिका अपनी सासू माँ के इस अंधेपन का फायदा उठाती है, धोखा देती है और झूठे प्रतिष्ठा के लिए वो सारे पैसे खर्च कर देती है, वो भी सासू माँ को बिना बताए। वहीं पे सुमति नाम की एक शारदा की बहुत पुरानी नौकरानी रहा करती थी। एक दिन बहुरानी अनामिका मॉडर्न कपड़े पहनकर तैयार होती है। अनामिका के बॉडी स्प्रे से ही शारदा को पता चल जाता है कि वहाँ पे अनामिका आई हुई है। बहू, तुम कहीं जा रही हो क्या? खेत में जा रही हूँ सासू माँ। देखना होगा ना कि वहाँ पे कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। आप क्योंकि आंखों से देख नहीं सकती हैं, तो मुझे ही मेहनत करनी होगी ना। मुझे ही मेहनत करके ये घर चलाना पड़ेगा। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा सब समझ जाती है, पर वो कुछ नहीं कहती, चुप रहती है ताकि बहू को बुरा ना लगे। सुमति, बहू को नाश्ता दे दो, खेत के लिए जा रही है ना। ठीक है मालकिन। ऐसा कह के सुमति अंदर चली जाती है। अनामिका को लगता है यही सही वक्त है। वो अपने मोबाइल फोन बैग से निकालती है और अपनी दोस्त कावेरी को लगाती है। शारदा दरवाजे के पास ही बैठी थी। उधर कावेरी फोन उठा के कहती है, हाँ मैडम, मैं आ रही हूँ। आपने जो कुछ कहा है मुझे सब याद है। फिर वो फोन रख के तुरंत कॉलिंग बेल बजाती है। ये सुनकर शारदा कहती है, सुमति, इधर आना, दरवाजे पे कोई है, देखो जरा। अरे सासू माँ, हर चीज के लिए सुमति को आप क्यों बुलाती है? मैं तो यही हूँ ना। आप नहीं देख सकती हैं, पर मैं तो देख सकती हूँ। ऐसा कह के वो जाके दरवाजा खोलती है। कावेरी परेशान होके घर पे आती है। वो आके मगरमच्छ का आंसू बहा रही होती है। ये बात शारदा समझ जाती है। बहू, कौन आया है और वो रो क्यों रही है? अरे सासू माँ, हमारा वो गरीब किसान किशोर है ना, उसकी पत्नी कावेरी आई थी। उनके फसल बारिश में सब खराब हो गए, जिस वजह से खाद पी के वो अस्पताल में भर्ती हो गए थे। वो 50,000 के लिए मदद मांगने आई थी। क्या कावेरी, तुम इसीलिए आई थी ना? अनामिका ऐसे कहते ही कावेरी रोने का अभिनय करना शुरू कर देती है। हाँ माँ जी, आप अपना दिल को थोड़ा बड़ा कीजिए और आज मेरे पति को बचा लीजिए। ऐसा कहकर वो प्रणाम करती है। अनामिका तसल्ली देते हुए, कावेरी देखो, मेरी सासू माँ अंधी हो सकती है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। अगर दिल वाली देवी कोई हो तो वो मेरी सासू माँ ही हो सकती है। वो जरूर तुम्हें 50,000 दे के मदद करेंगी। उसकी ऐसी बातें सुन के शारदा समझ गई कि उसकी बहू झूठ बोल रही है, उसे धोखा दे रही है, पर वो चुप रही। शारदा को पता था कि वो अंधी है, क्योंकि वो देख नहीं सकती, इसीलिए अनामिका इस तरह की हिम्मत दिखाने वाला काम कर रही है। तुम यहीं रुको बेटा कावेरी। बहू,
मुझे मेरे कमरे के अलमारी तक ले चलो। अलमारी में पैसे हैं, मैं लाके दे देती हूँ। जैसे ही शारदा ने कहा, बहू मनी मन इस बात को सुन के बहुत खुश हुई और अंधी सासू माँ को हॉल से उनके कमरे तक लेकर गई। फिर वो अलमारी खोलती है तो अनामिका को पैसा दिखता है। पैसे देखकर अनामिका बहुत खुश होकर सोचने लगती है, और 2-3 दिन मुझे झूठ कहना होगा, उसके बाद न झूठ कहना होगा और न ही अभिनय करनी पड़ेगी। ये सोचकर 2-3 पैसों का बंडल अपने बैग में रख लेती है। ये सब कुछ सुमति जो दरवाजे के सामने खड़ी थी वो देख लेती है, पर वो कुछ नहीं कहती। उसके पास उतना हक नहीं था, बस वो परेशान होती है। बहू होने के बाद भी सास को इस तरह से धोखा दे रही है। हे ईश्वर, आप ही रास्ता दिखाओ। सुमति प्रार्थना करने लगती है। अनामिका शारदा को 50,000 रुपए देती है और कमरे में अलमारी लॉक करके शारदा को वो बाहर लेकर आती है। फिर शारदा के हाथों से वो कावेरी को पैसे दिलवाती है। कावेरी नतमस्तक करके वहाँ से चली जाती है। सासू माँ, मैं खेत से एक बार होकर आती हूँ। ऐसा कह के अनामिका वहाँ से निकल लेती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। बहू इस तरह से धोखा दे रही है, ये चीज अब सुमति से देखा नहीं जा रहा था। सुमति ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसकी आंखों की रोशनी लौट आए। कुछ दिनों बाद सुमति को पता चलता है कि गांव में एक चमत्कारी बाबा आए हैं जो कि सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। फिर ये बात वो जाके शारदा को बताती है। मालकिन, आपने सुना, हमारे गांव में एक चमत्कारी बाबा आए हैं। अगर हम उन्हें अपनी समस्या बताए तो वो जरूर समाधान देंगे। चलिए ना, हम कल चलते हैं। कैसी समस्या जिसके लिए हमें उनके पास जाना पड़े? तुम्हारे साथ तो मैं अच्छी हूँ, और क्या चाहिए? मेरे लिए नहीं मालकिन, आपके लिए। आप तो हमें अपने बच्चे की तरह रखती है। आपको आशीर्वाद मिलना चाहिए और आपको भी पता चलना चाहिए कि आपके आगे पीछे क्या हो रहा है। अगर उनके आशीर्वाद से आपकी आंखें ठीक हो जाती हैं तो अच्छा रहेगा ना। अब तुम्हारी बातों को मैंने कभी ना किया है। फिर सुबह सुबह जाने की तैयारी करो। फिर शारदा के कहे मुताबिक सुबह सुबह वो फल, दूध, नारियल प्रसाद चढ़ाती है भगवान को। बहू जैसे ही घर से बाहर जाती है वो भी कार लेके बाबा के पास चली जाती है। बाबा आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। अपनी आंखें खोलकर फिर वो शारदा से कहते हैं, तुम देख नहीं सकती इसीलिए दुखी मत हो, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसा कहकर वो माया से एक चश्मा बनाते हैं और वो शारदा को दे देते हैं। देखो बेटा, ये एक मायावी चश्मा है, इससे तुम सब कुछ देख सकती हो। अब से तुम कुछ चिंता मत करो। वो भी ठीक है कहती है। फिर जो जो फल और सामान लाई थी वो बाबा को वहीं पे देकर वो दोनों घर लौट आती हैं। बाबा के कहे मुताबिक जैसे ही वो घर लौट के वो चश्मा पहनती है, उसे सब कुछ दिखने लगता है, साफ साफ, एकदम नीट और सब कुछ बढ़िया तरीके से। शारदा इस बात से बहुत खुश थी। अब चूंकि बहू को इस बारे में पता नहीं था, वो बैंक का चेकबुक ले आती है। वो देखती है कि सासू माँ आंखों में चश्मा लगा के बैठी है। सासू माँ, इस चेकबुक पे आप जरा साइन कर दीजिए, मुझे मजदूरों को पैसे देने हैं। अनामिका चेक पे 10 लाख लिखी हुई थी। ये चीज शारदा देख लेती है। इतने मजदूर है कि 10 लाख रुपए लगेंगे? हाँ, ये सुनकर अब अनामिका आश्चर्य हो जाती है। खुद को संभालते हुए कहती है, आप देख पा रही है सासू माँ? हाँ बहू, मैं मायावी चश्मा पहनी हूँ। इससे तुमने अब तक मुझे जितना भी ठगा है वो सब कुछ मेरे सामने आ गया है। पर ये बताओ, उतने पैसों से तुमने क्या किया? जब शारदा आवाज ऊंची करके कहती है तो अनामिका के पास कोई जवाब नहीं था। अब वो आके शारदा के पैर पड़ जाती है। आज के बाद मैं आपकी सारी बात सुनूंगी, घर पे रहूंगी, मुझे माफ कर दीजिए माँ। इस तरह वो विनती करने लगती है। अनामिका में बदलाव आ गया ये देखकर सासू माँ खुश होती है।